हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे अब 5:45 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे चढ़ा रखी थी चाय, और आजकल थोड़ी बहुत चाय सुबह मैं भी ले रही हूँ दोस्तों। फिर से थोड़ा सा मन करने लगा चाय पीने का, क्योंकि घर पे रह रही थी तो कई दिनों से आदत सी पड़ गई है। और यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ, और लंच में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे खुशी के लिए, और बाकी सबके लिए मैं बाद में बनाऊंगी शिमला मिर्च भरवा। शिमला मिर्च काफ़ी दिनों से सोच रही थी बनाने का। और दोस्तों, ज़्यादा सब्जियां ये ऐसी अलग सी टाइप की मैं कम ही बनाती हूँ, क्योंकि खुशी ये सब और चीनी भी इसको पसंद नहीं करती। शिमला मिर्च को तो दोनों ही कम ही पसंद करती हैं, और पता नहीं चाउमीन वगैरह में खा लेती है, वैसे खाने में इनको परहेज होता है। लेकिन चलिए कोई नहीं, शिमला मिर्च तो में ज़्यादा कोई मेहनत तो है नहीं, तो मैं और हस्बैंड के लिए मैं बना लूँगी 2-4 शिमला मिर्च जैसी भी। और रखी भी है मेरे पास शिमला मिर्च, और मेरे पास थोड़ा सा पनीर भी रखा हुआ है दोस्तों, उसको भी निपटाना है मुझे। और एक पैकेट ब्रेड भी फुल रखा हुआ है, और उसको भी फिनिश करना है, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो देखती हूँ, खुशी को पहले भेज देती हूँ ऑफिस, फिर इसके बाद देखूँगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। वैसे तो सोच रही हूँ ब्रेड के सैंडविच वगैरह बना दूँ, तो सैंडविच भी खा लेंगे। वैसे तो नाश्ता वगैरह करते नहीं है, लेकिन चलिए कोई नहीं, कुछ तो ना कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गया है, और लंच भी बना दिया है। लंच लेके खुशी चली गई ऑफिस, और अभी मैं बनाऊंगी ब्रेड सैंडविच। दोस्तों, मेरे पास पूरा पैकेट ब्रेड का रखा हुआ है, तो कोई खा नहीं रहा, तो मैंने सोचा उसके लिए चलो आलू सैंडविच और पनीर सैंडविच बना देती हूँ। और मेरा मन है शिमला मिर्च भरवा बनाने का भी, तो हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैं वो बनाऊंगी। बाकी छवि के लिए स्टफिंग का पराठा वगैरह कुछ बना दूंगी, और खुशी तो लेके चली गई आलू पराठा लंच में। तो बस यही सारे काम चलते रहेंगे दोस्तों। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और देखिए, यहाँ पे मैं मंदिर की टोकरी साफ़ कर रही हूँ, और ये थोड़ी सी गंदी सी हो गई थी दोस्तों। तो बस यही है कि जिम जाते आते तो थोड़ा सा टाइम कम ही मिलता है सुबह के टाइम, लेकिन वही होता है ना, कई दिन सोचते रहो तो एक दिन उसका नंबर आ ही जाता है। अभी मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो ये सब काम भी निपटा लिया जाए। मिश्री वगैरह ख़त्म हो गई थी डब्बी में, और मैंने टोकरी को वॉश कर दिया अच्छे से, और सूखे टॉवल से इसको पोंछ दिया है, और सारी डब्बियाँ अरेंज कर दी हैं। और जिसमें जो सामान कम था या खाली हो गई थी, उनको बिल्कुल ही साफ़ करके सुखा के उनमें सामान डाल दिया है। जो जो मैं रखती हूँ सामान, ज़्यादा तो नहीं रखती हूँ, लेकिन जो जो मंदिर का मेरा ज़रूरी सामान रहता है वो इसी के अंदर रहता है। और अभी मैं बना लूँगी दिया बाती, मेरी ख़त्म हो गई थी। और वैसे तो इसका नंबर इसीलिए आया है जल्दी, क्योंकि दिया बाती बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो ये बनानी थी, तो सोचा साथ साथ ये भी काम कर लो। और जिम सुबह सुबह निकल जाओ तो दोस्तों 2-1 काम तो छूट ही जाते हैं रेगुलर में, और 4-5 दिन सोचो कि माइंड में ये काम करना है वो काम करना है, तब जाके वो काम कहीं होता है। लेकिन घर पे रहो तो दोस्तों अपने आप ही मन में आ जाता है कि चलो हमें ये काम भी निपटा ले, वो काम भी निपटा ले, ये सब तो लगा ही रहता है। और मैं इसी डब्बी में सारे पूरा का पूरा पैकेट डाल देती हूँ, एक ही बार में महीने भर की बन जाती है मेरी दिया बाती, तैयार हो जाती हैं। और ज़्यादा बड़ी डब्बी दोस्तों मैं इसलिए नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर जो इसका डब्बा है उसके अंदर अच्छे से अरेंज नहीं हो पाती, फिर ढक्कन खुला रहेगा और धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, आपको पता ही है धूल मिट्टी तो हर जगह होती है। और देखिए, इसमें मैंने तिल का तेल डाल दिया है, और ये मेरी बुआ ने मुझे बताया था कि, और मेरी छोटी नंद ने, तिल के तेल से दिया बाती, और इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी डाल दो, और इसको अच्छे से मिक्स कर दो, तो ये तैयार हो जाएगी। और खाली तिल के तेल की दीपक नहीं जलाना चाहिए, इसीलिए इसके अंदर देसी घी डाल दो। तो फिर मैं तब से ऐसे ही करती हूँ, कई साल हो गए इस बात को। अभी तो मेरी बुआ भी बेचारी नहीं रही हैं, उन्हें भी गुजरे हुए 2 साल के करीब हो गए हैं, और ये कई साल पहले की बात है, तब मेरी बुआ जी ने मुझे बताया था, बड़ी बुआ ने, तब मैंने ये ऐसे ही अपने दिमाग में रखा, और हमेशा से मैं वैसे ही करती हूँ। और देखिए दोस्तों, हमारी डब्बी तैयार हो गई है, और टोकरी भी तैयार हो गई है। कितनी अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी, और साफ़ सुथरा मंदिर, और साफ़ सुथरी सब चीज़ें होती है तो कितना अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है ये सब चीज़ें करके, कि एक हमारा काम निपट गया है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोस्तों सैंडविच बनाने की तैयारी, और साथ ही साथ में भरवा शिमला मिर्च की भी तैयारी कर लूँगी दोस्तों, क्योंकि स्टफिंग तो दोनों की एक ही रहती है, और मैं भून वगैरह के नहीं बनाती हूँ। वैसे तो दोस्तों बना लो, फिर भी सबके लिए तो बनानी होती नहीं है। 2-4 शिमला मिर्च में बनाऊँगी तो मैं तो अपना मन ऐसे ही खुश कर लूँगी, और स्टफिंग से सैंडविच भी बन जाएंगे, और साथ ही साथ शिमला मिर्च भरवा भी बन जाएगी, तो दोनों की तैयारी एक ही साथ हो जाएगी। और थोड़ा सा मैं पनीर को भी
तैयार कर लूँगी दोस्तों। वो भी मेरा वेस्टेज आ रहा है क्योंकि मैं डाइटिंग कुछ कर नहीं रही हूँ और ना डाइट का कुछ खा पी रही हूँ। तो पनीर भी मेरा ख़राब ही होने लग रहा है, तो मैं उसको भी यूज़ कर लूँगी। थोड़ा बहुत तो कुछ यूज़ हो जाएगा। और ये मुझे बिना बताए ही पनीर ले आए थे और मैं तब से ही जिम नहीं जा रही हूँ, तो मेरा ऐसे के ऐसे ही रखा है। और शादी पार्टियों में दोस्तों इतना जा रहे थे कि पिछले दिनों मटर पनीर की भी कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है, पर फिर भी चलिए ख़राब होने को लगता है तो फिर बनानी भी पड़ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बनाए, बच्चे तो खा ही लेंगे, वो तो नहीं जाते हैं ज़्यादा, मैं ही जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने आलू छील लिए थे जो मेरे पास रखे हुए थे, और इसको अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। हाथों से ही मैश कर लूँगी दोस्तों, मैशर की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आलू हैं भी नहीं। और इसी से ही मैं सारा स्टफिंग तैयार कर दूँगी। मैश करने के बाद डाल दूँगी मैं इसमें एक प्याज बारीक काट के, और प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, इस सब का मैं मसाला तैयार कर लूँगी। और सेम ऐसे ही मैं पनीर का भी मसाला तैयार कर लूँगी। और कटिंग चॉपिंग हमारी सब हो गई है। अभी मसाला तैयार कर लेते हैं। डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। और अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। इससे भी सैंडविच भी बन जाएंगे, और इससे शिमला मिर्च भी मैं बना लूँगी और मिक्स करके बना लूँगी। दोनों तरह की दोस्तों अच्छी लगेगी खाने में। और यहाँ पे मैं आलू का मसाला तैयार कर लेती हूँ। डाल दिया इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और साथ ही में डाल देंगे नमक। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की सहायता से ही, और बढ़िया सी पिट्ठी तैयार कर लेंगे। और इससे भी दोनों ही चीज़ें ही बन जाएंगी दोस्तों, सैंडविच भी बन जाएंगे और शिमला मिर्च भी मेरी तैयार हो जाएंगी। और अब देखिए दोनों मसाले हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। और अभी करते हैं तैयारी, शिमला मिर्च की करेंगे पहले, और तब तक मैं ये चढ़ा के रखूँगी और सब्ज़ी हमारी बनती रहेगी दोस्तों। उधर सैंडविच तैयार कर दूँगी, तो दोनों काम साथ साथ ही हो जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को भी फिर जाना है ऑफिस, और छवि को भी भूख लगाएगी दोस्तों। उसके लिए भी फिर पूछना पड़ेगा कि वो क्या खाएगी क्या नहीं, पराठे बनाने हैं या कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी शिमला मिर्च पसंद नहीं है दोस्तों। आजकल पता नहीं उसको भी क्या ही हो गया है, वो भी खुशी की तरह करने लगेगी, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। और बच्चों को बाहर की चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा हवा लग गई है, अभी क्या ही करें दोस्तों। और बच्चे बड़े हो गए हैं, मानते भी नहीं हैं।
और ये देखिए शिमला मिर्च में मैं मसाला भर लूँगी और कर लूँगी इनको तैयार। और शिमला मिर्च को तो मैंने बनने रख दिया है, तब तक वो तैयार होंगी। यहाँ पे मैं सैंडविच तैयार कर लेती हूँ। और ये ग्रीन चटनी मैंने पहले ही बनाई थी, 1-2 दिन पहले ही बनाई थी और शायद कल ही बनाई थी। और इसी से मैं अब सैंडविच तैयार कर लूँगी और मसाले को ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी, दबा दबा के थोड़ा सा प्रेस करके। और फिर दूसरे ब्रेड पे मैं लगा लूँगी हरी चटनी ये वाली। और चाहो तो आप एक साइड वो लाल वाली टमाटो केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रीन चिली वाली चटनी ही पसंद है तो मैं यही लगाऊंगी। उसमें थोड़ा सा मीठा मीठा फ्लेवर होता है तो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं होती है। ग्रीन चटनी मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं इसी से बना लूँगी। और यहाँ पे मैं अपने सारे सैंडविच ऐसे ही तैयार कर लूँगी। और कुछ एक तो मैं बनाऊँगी आलू वाले से और कुछ एक मैं बना लूँगी पनीर की स्टफिंग से। तो दोनों से ही हमारे तैयार होंगे, जिसको जो अच्छा लगेगा वो खा लेंगे। और अभी पहले इसी को तैयार करेंगे और सब्ज़ी भी हमारी साइड बाय साइड बन जाएगी, फिर रह जाएंगी रोटियां बनानी। और कुछ एक सैंडविच मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी सब्जी को भी एक बार देख लेते हैं। और ये देखिए शिमला मिर्च हमारी एक साइड से सिकने लगी हैं और सही अच्छा कलर आया है, ज़्यादा वैसा नहीं है डार्क वाला। और अब इनको सबको मैं पलट दूंगी और फिर ये थोड़ा थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा दोस्तों इनको, नहीं तो एक साइड से जल भी जाती हैं। तो 2-3 बार इनको उल्टी पलटी करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और अभी मैं रख दूँ इनको वापस ढक के। और अभी मैं कर लेती हूँ सैंडविच तैयार और लगा दूँगी इस पर बटर, एक साइड बटर लगा दूँगी। और मेरे पास मशीन है दोस्तों, ये सैंडविच मेकर है तो मैं उसी में बना लूँगी, अभी तवे वगैरह पे नहीं बनाऊँगी। और उसमें अच्छे से तैयार हो जाएंगे हमारे सिक्के। और काफ़ी दिनों से मैंने उसे यूज़ भी नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि बच्चे नाश्ता वगैरह कुछ करते ही नहीं हैं तो इसलिए ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। लेकिन पहले एक टाइम था तब मैं काफ़ी कुछ बना लेती थी इसमें, सैंडविच वगैरह, सब्ज़ी जो भी कोई भी सूखी सब्ज़ी होती थी तो उसी से सब बना लेती थी। इसमें एक अच्छा फ़ायदा ये हो जाता है कि जो ठंडी सब्ज़ी हमारी फ्रिज की रखी रहती है, जैसे विंटर में आलू मेथी की या कोई भी सब्ज़ी, गोभी की, कुछ भी, तो इसके अंदर बनाओ वो एकदम से गर्म हो जाती है। और जब तवे पे हम रख के बनाते हैं उसमें इतनी अच्छे से गर्म नहीं होती है। तो उसे मेकर के अंदर मैंने रख दिया था ब्रेड को और ऊपर से लगा दिया से इसमें बटर। और दोनों साइड से देखिए कितना अच्छा सिक गया है, तैयार हो गया हमारा ब्रेड।
सैंडविच और दोनों तरह के बना दिए हैं। मैं अभी दे दूँगी छवि को और वो भी खा लेगी इसको। वैसे उसको पसंद नहीं है लेकिन मैं दे रही हूँ उसको, खाएगी। और नहीं खाएगी तो फिर मैं कुछ और उसके लिए पराठा वगैरह बना दूँगी और दे देती हूँ उसको मैं, और हस्बैंड को भी साथ में ही दे दूँगी। उन दोनों को निपटाने के बाद फिर मैं खाऊँगी। मैं अपने लिए भी तैयार कर लूँगी पहले इन लोगों के लिए, क्योंकि फिर पता चलेगा मुझे कितना बनाना है कितना नहीं। और छवि का तो मुझे पता ही नहीं था कि सच में खा ही लेगी। मुझे तो लगा था मनाही करेगी, लेकिन उसने आज खा लिया। लेकिन उसने पनीर वाला खाया, आलू वाला तो वो पहले से ही खाती ही नहीं है दोस्तों। और पनीर वाला वो जो कटिंग करके सैंडविच बनाते हैं, उसके अंदर प्याज टमाटर ये सब रख के गोल कटिंग वाला, वो खा लेती है, वो इसको पसंद है। और मेयोनीज़ वाला सैंडविच भी पसंद है इसको। और ये वाले आलू वाले स्टफिंग, सब्जी वाले स्टफिंग के इसको नहीं अच्छे लगते हैं। और बीच में मैंने देख ली थी दोस्तों, शिमला मिर्च को भी अल्टी पल्टी कर लिया था और अब तैयार हो चुकी है हमारी शिमला मिर्च। तो मैं इनको निकाल लूँगी, नहीं तो फिर ध्यान इधर उधर हो जाएगा और ये फिर हमारी ज़्यादा जल जाएंगी। और ये ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती नहीं है दोस्तों, बस ये थोड़ी बहुत देर में ही कुक हो जाती हैं, ज़्यादा इनमें टाइम लगता नहीं है। और वो तैयार होने के बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ और सैंडविच अपने लिए, और फिर मैं भी खा लूँगी गर्मा गर्म। अच्छे लगते हैं मुझे। ठंडी चीज़ें तो दोस्तों बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सर्दियों में तो मैं इतनी तेज़ चाय गर्म पीती हूँ कि क्या ही कहने। गर्म खोलती खोलती चाय मुझे अच्छी लगती है, ठंडी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लेकिन अभी गर्मियाँ हैं दोस्तों और चाय की ऐसी कुछ इच्छा नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही खा रही हूँ। आज चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई है और साथ में बस चटनी रख लेंगे और उसी के साथ आज खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए सैंडविच बना है आलू का और पनीर वाला भी, और मेरे काम से ही दोनों काम हो गए हैं। शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बन गई है और सैंडविच भी बन गए हैं। तो चलिए आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए सैंडविच। काफ़ी दिनों बाद बनाया मैंने ये सैंडविच। अच्छा बनाया और हरी चटनी का भी फ़ायदा हो गया, अलग से बनानी नहीं पड़ी, वो भी अच्छी लग रही इसके साथ। और सैंडविच खाने के बाद दोस्तों मुझे क्रेविंग हुई ग्रीन टी की। और वैसे क्रेविंग क्या, मैं तो डेली पीती हूँ जिम से आने के बाद। तो मैंने ग्रीन टी चढ़ा ली थी अपने लिए। आज मैंने हस्बैंड के लिए नहीं बनाई, उन्होंने तो मना ही कर दिया। और सैंडविच में इन लोगों का पेट भर गया है दोस्तों, तो अभी रोटी के लिए सबने मना कर दिया है कि हम नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। हस्बैंड के लिए मैंने ले जाने के लिए 2 पराठे और साथ में शिमला मिर्च पैक कर दी थी, तो वो लेकर चले गए थे। और छवि ने भी मना कर दिया कि अब मैं कुछ और नहीं खाऊंगी, और मेरा भी पेट भर गया था दोस्तों। फिर हो गया था शाम का टाइम। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय। मैं और छवि दोनों ही पियेंगे चाय। और मुझे जाना है दोस्तों मार्केट। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था कि मार्केट चलेंगे, कमला मार्केट घूमने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ सामान ले आएंगे तो शाम को निकल लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने भी हाँ भर दिया, क्योंकि खाने का ऐसे कोई ज़्यादा सीन था नहीं। और शिमला मिर्च मैंने जो बनाई थी मेरी ऐसी की ऐसी रखी थी, सिर्फ हस्बैंड ये 1 शिमला मिर्च लेके गए थे, 4 पीस ऐसे ही रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान डाल रही हूँ दोस्तों। और मेरा ग्रोसरी का सामान तो पहले ही आ गया था, वो सब मैंने सब फिल कर दिया था, वो मैंने सब आपको दिखाया नहीं। और ये कुछ थोड़ा एक रह गया था जो मैंने बाद में मंगाया है, और ये दुकान पे अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, बाद में आ जाएगा। ये घी वगैरह नहीं था उनके पास। तो दूसरी दुकानों से हम लेते नहीं हैं, जिससे एक से रेगुलर लेते हैं, सिर्फ हमेशा उसी से ही लेते हैं। और 1-2 सामान कुछ और भी याद आ गया था, तो मैंने कहा चलिए ये भी ले लेते हैं साथ ही साथ। और अभी इनको मैं कर दूँगी फिल, क्योंकि रोटी वगैरह का तो कुछ अभी है नहीं। और मैं अभी जाऊँगी तैयार होकर, आटा वगैरह लगा के चली जाऊँगी। और सब्ज़ी मेरी रखी हुई है ही, वो किसी ने भी खाई नहीं है। और दोस्तों मैं तो थोड़ा बहुत ही जो जाती हूँ तो मार्केट में कुछ खा पी लूँगी, और इन लोगों के लिए आके रोटियाँ वगैरह मैं बना दूँगी। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ये काम तब तक जाने का टाइम होगा, ये सारा काम मैं निपटा लेती हूँ। इनमें सब डब्बे वगैरह सब फिल करके रख देती हूँ। और कच्ची मूंगफली दोस्तों मेरी ख़त्म हो गई थी, ग्रोसरी के टाइम पे भी मेरे दिमाग से निकल गई थी कि मुझे मंगानी है। तो मुझे फिर बाद में याद आई, तो मैंने अभी इसको भी मंगा लिया, क्योंकि ये मैं रेगुलर में यूज़ करती हूँ कच्ची मूंगफली। और मुझे इनको भून के भी रखना था, पर वही है दोस्तों कि दिमाग से निकल जाता है। आजकल मैं भी थोड़ा बहुत भूलने लगी हूँ, पता नहीं
मेमोरी मेरी कम होने लगी है। और यही डब्बे पोंछ वगैरह के साफ़ करके मैं इन सबको भर दूँगी। और बूंदी भी मुझे वैसे डालनी थी, लेकिन अभी डब्बे में बूंदी वगैरह रखी हुई है तो इसलिए मैं उसको नहीं भील करूँगी। और ये पास्ता सूजी वाला पास्ता है दोस्तों, हेल्दी है, तो इसको आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो मैं मंगाती तो अपने लिए हूँ कि कभी मेरा मन करे तो चटपटा कुछ थोड़ा बहुत खा लूँ, लेकिन बच्चे मुझसे पहले ही फिनिश कर देते हैं। वो मैगी के साथ हमेशा इसको थोड़ा सा डाल के बनाते हैं। और ये दोस्तों गोवर्धन घी, और इसके साथ ये डब्बा भी फ्री आता है, तो मेरे पास 4-5 डब्बे हो गए हैं। और ये घी भी सही है टेस्ट में, खाने में ठीक है, तो इसको भी मैं फिल कर दूँगी। तो इसको मैं प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखती हूँ, हमेशा स्टील के डब्बे में ही रखती हूँ देसी घी को। और अपना खाने पीने वाला डब्बा अलग रहता है, इसमें से पूजा पाठ में भी यूज़ हो जाता है। कुछ भी ज़रूरत होती है तो साफ़ सुथरा घी इसमें अलग से रहता है, और खाने पीने का हमारा अलग से रहता है। और अब देखिए बाकी का काम और थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, तो पैकेट वगैरह में डाल के फिल करके। और ये सौंफ भी मंगाई थी। अब दोस्तों अचार का सीज़न आ रहा है, और अचार वगैरह डलेंगे, आम का अचार वगैरह डालती तो हूँ दोस्तों, खाते को तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं। अब मैंने बहुत ही कम कर दिया अचार बनाना। 1-2 किलो अम्बी का ही मैं अचार बनाती हूँ। पहले तो मैं 5 किलो का बनाती थी हमेशा, लेकिन फिर वही रखा रहता था, खाने का कोई किसी का होता है नहीं, और मैं अकेली भी कितना ही खाऊंगी दोस्तों। और फिर मैं रेडी होकर निकल गई थी आटा वगैरह लगाने के बाद मार्केट के लिए। और फिर फ्रेंड भी मिल गई थी, यहीं पे मिल जाती है, वो थोड़ा सा आदर्श नगर के पीछे वाले हिस्से में रहती है, और मैं बिल्कुल यहाँ इधर मेट्रो के पास ही है मेरा घर, तो हम यहीं से पिकअप कर लेते हैं आपस में एक दूसरे को। तो फिर यहाँ से हम निकल लिए थे रिक्शा में, और मेरी फ्रेंड को हवा खानी थी, तो इसलिए वो चार्जिंग में बैठ के आई थी, और इसी में हमें भी लेके चली गई। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, हम भी हवा खा लेंगे। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था इस टाइम पे। और बारिश तो आपको पता ही है दोस्तों, कल कितनी धुआंधार बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से मौसम वैसे अच्छा है ही। और तूफ़ान तो बीच बीच में आ ही रहे हैं, अभी भी ये सब तो चल ही रहा है। और देखिए हम पहुंच गए थे कमला मार्केट, और इनको लेनी थी अपने लिए जूती सैंडल वगैरह, शादी में जाना है तो उसकी तैयारी में लगी हुई हैं। और आ गए थे फिर हम शोरूम के अंदर, और देखिए यहाँ पे कितना कलेक्शन है, और सब सामने ही नज़र आता है। और कैसी भी हर तरह की वैरायटी इनके पास होती है, और काफ़ी दिन चलती भी है। और ये जब भी आती है तो यहीं से लेती हैं अपने लिए शूज़ सैंडल, जो भी इनको लेना होता है पार्टी वेयर, तो हमेशा से यहीं पे ख़रीदती हूँ। और मैं भी इनके साथ कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग और भी कर ली थी टी शर्ट्स लोवर की, और वो भी काफ़ी अच्छे मिल गए थे यहाँ पे पहनने के लिए रेगुलर में। और फिर हो गया था हमारा कुछ खाने पीने का टाइम। और यहाँ के मोमोज़ दोस्तों बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, तो हम जब भी आते हैं यहाँ पे मोमोज़ ज़रूर खाते हैं। और भैया ने कर दी थी मेरे लिए प्लेट तैयार, और वो दोनों पी रही हैं सिकंजी, और मैंने बनवा ली अपने लिए मोमोज़। और खाएंगे तो खैर साथ में मिल के ही। और उसके बाद देखिए पाव भाजी आ गई है, और साथ ही में बनवा लिया था। यहाँ पे मूंग दाल चिल्ला बहुत अच्छा मिलता है, और हम हमेशा आते हैं तो खाते हैं ज़रूर। और भैया से फिर एक ये पानी पूरी जो दही पूरी होती है, इसकी भी एक प्लेट बनवा ली, और ये भी बहुत ही टेस्टी लग रही थी दोस्तों, ठंडी ठंडी मस्त एकदम। और फिर वहीं पे थोड़ा बहुत घूमे इधर उधर, थोड़ा बहुत सामान और देखा हमने, जिसको जो समझ आया वो उन्होंने ले लिया। क्लचर वगैरह जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, सब वो सब लेके फिर हम निकल लिए थे फिर से हवा खाते हुए रिक्शे में, और जूडियो की तरफ, क्योंकि वहाँ से इनको अपने बेटे के लिए कपड़े लेने थे। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे भी घूम लेते हो, मैं भी जूडियो में कभी पहले गई नहीं हूँ दोस्तों, तो इनके साथ मैं भी घूम ही लेती हूँ। जहाँ मैं कहीं नहीं गई होती हूँ तो इनके साथ घूम ही लेती हूँ। और फिर पहुँच गए थे जूडियो में, और देखिए ये है जूडियो, नाम सुना था, आई मैं कभी नहीं हूँ यहाँ पे, और आज मैं पहली बार ही आई हूँ। और अंदर आ गए थे, कलेक्शन था, काफ़ी कलेक्शन था इनके पास भी। और जिसको जो समझ आए दोस्तों, आजकल की फ़ैशन की दुनिया है, जिसको जो पसंद आए वो ले, नहीं ले। और मैं तो इनके लिए किसी के लिए क्या ही लूँ, यहाँ से साइज़ वगैरह का इशू हो जाता है, और दोस्तों फिर आना जाना वापस चेंज करो, ये सब झंझट में मैं पढ़ना नहीं चाहती। जिसको जो लेना होगा, बच्चे साथ में आएंगे और लेंगे, हस्बैंड को भी जो लेना होगा उनको भी मुझे दिलाने हैं कपड़े वगैरह, क्योंकि उनका बर्थडे भी आ रहा है। पर चलिए कोई बात नहीं, अभी उसमें काफ़ी टाइम है तो आराम से हम ले लेंगे। और मैंने अपने लिए टी शर्ट लोअर, और खुशी चीनी के लिए भी मैंने ले लिया है लोअर, और वो एक बार ट्राई कर लेंगे, अगर उन्हें अच्छे लगेंगे तो मैं फिर और ख़रीद लूँगी। अभी मैंने 2-3 पेयर ही लिए हैं। और फिर देखिए कैब बुक कर दी थी, फिर आ गए थे हम घर की तरफ, और यहाँ पे मैंगो मिल रहे थे और मैंने मैंगो ले लिया। छवि ने मुझे बोला था आते वक्त मैंगो लेते आना,
मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं घर पहुंच गई थी दोस्तों। चेंज वगैरह करने के बाद मैंने रोटी बना दी थी बच्चों के लिए, और ये उनकी आज की डिनर थाली। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है और मैं आ गई थी मार्केट से 9 पौने 9 बजे के करीब। और आते हुए आम भी ले आई थी छवि के लिए। और सब्जी मेरी तो सुबह रखी हुई थी, आटा वगैरह मैं लगा के गई थी। आके मैंने बना दी बच्चों के लिए रोटियां, और दोनों बच्चियों ने खा लिया और मैं तो वहीं पे खा पी के आ गई थी दोस्तों। और अभी हो गया है 10 साढ़े 10 का टाइम। तो दूध गर्म हो रहा है दोस्तों, दूध पियेंगे और सो जाएंगे। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।